सर्ववेद पाठ प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। एक सकल स्कंभ है, एक चलावनहार। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावनहार। भाष्य। स्कंभ अर्थात अनिवार्य निःशब्द परम पुरुष के आधार पर ही अक्षर द्वारा एक पाद में इस विशाल जगत की रचना होती है। स्कंभ पर ब्रह्मा के ईक्षण संकल्प से ही अक्षर ब्रह्मा की संधि से परमाणु मंडल में कंप थर्राहट पैदा हो जाती है। इसीलिए जगत का अधिपति आधार सर प्रकाशक जगनियंता साक्षी सर्वांतर्यामी पर ब्रह्मा है। इसी को सद्गुरुदेव ने सर्ववेद में स्कंभ कहा है। अथर्ववेद के स्कंभ सूत्र में स्कंभ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसलिए स्कंभ एक नित्य अनादि पदार्थ है। दूसरा पदार्थ जिसको इस दोहे में चलावनहार कहा गया है वह अक्षर ब्रह्मा है। एक पाद जगत के अंदर जिसकी सत्ता से समस्त क्रिया हो रही है वो अक्षर है। परमाणु में गति अक्षर के संयोग के द्वारा ही होती है। इसलिए जगत को चलाने वाला अक्षर ब्रह्मा है। उत्पत्ति पालन लय जिसके द्वारा होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। अतः अक्षर भी एक कुटस्थ अनादि पदार्थ है। अक्षर आधार पर ही सर्वांतर्यामी सर्वश्रेष्ठा महाप्रभु जगत की रचना करता है। अतः अक्षर भी एक नित्य अनादि पदार्थ है। तीसरा पदार्थ जीवात्मा है। जीवात्मा के अंदर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये तीन गुण नित्य विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के संबंध से दुख से दो गुण और बढ़ जाते हैं। जीवात्मा ही प्रकृति के बंधन में पड़ा है और ज्ञान प्रकाश होने पर जब दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा अपने मोह और अज्ञान के बंधन से रहित हो मुक्त हो जाता है। बंधन और मुक्ति एक देशी परीक्षण वस्तु की होती है। आत्मा एक देशी एवं अल्पज्ञ होने से बंधन में अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर आ जाता है। ब्रह्मा जीव प्राकृतिक आदि तत्वों का एक निर्भांत ज्ञान विहंगम योग समाधि में हो जाता है। तब अपने जीवन शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसी को मुक्त कहते हैं। सारे देह संघात के अंदर प्रकाश करने वाला जीवात्मा है। बिना आत्मा के शरीर मन बुद्धि प्राण में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती। जिसका बंधन होता है उसी को मुक्ति होती है एवं जिसकी मुक्ति होती है उसका बंधन है। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधिक अवस्थाएं हैं। आत्मा को सदैव कुटस्थ है। इसके अस्तित्व में हास विकास नहीं होता क्योंकि नित्य पदार्थ सदैव कुटस्थ होते हैं। जिसके अंदर आदि अंत होता है वह संतवान एक देशी कार्य वाली जड़ वस्तु है। अथवा आत्मा किसी भी अवस्था में विद्यमान रहता है। उसके चेतन स्वरूप में परिणाम विकार नहीं होता। अल्प शक्ति और बल जीवात्मा में है। इसलिए उसे अनेक स्थानों और परिस्थितियों में आना पड़ता है। अतः बंधन और मुक्ति के जीवात्मा की होती है। अपने स्वरूप को भूलकर आवागमन त्रिताप दुख में पड़कर कष्ट पा रहा है। इसलिए बंधन और मुक्ति में रहने वाला जीवात्मा एक नित्य अनादि पदार्थ है। चौथा पदार्थ मोह बंधन से छुड़ाने वाला नित्य अनादि सद्गुरु है। बंधन से मुक्त करने वाले सद्गुरु हैं। वे ही सद्गुरु भव तपित जीवों को अपने प्रकाश मोह निद्रा से जगाकर चेतन आनंद की प्राप्ति करा इस आसार संसार के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इन्हीं को वेदों में संत अत्रि नाम से संबोधित किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मानव जगत का विस्तार होता है
अध्यात्म विद्या के प्रकाश को लेकर अज नित्य अनादि सद्गुरु संसार में प्रकट हो जाते हैं। सद्गुरु के प्रकाश में अनेक महर्षि ब्रह्मा विद्या अनुभव तत्व को प्राप्त कर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। सद्गुरु कोई जीव ऋषि या महर्षि नहीं है, बल्कि वह अनादि ब्रह्मा विद्या के आदि प्रचारक, अध्यात्म जगत के सम्राट, वंदनीय सत्य पुरुष हैं। इन्हीं की शरण में रहकर अध्यात्म पथिक परमानंद निःशब्द परम पुरुष की अविचल भक्ति करते हैं। इन्हीं के करुणामय संतपति नाम से संबोधित किया जाता है। आप ही के द्वारा वेदादि सदग्रंथों एवं वाणियों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। उपनिषद में वर्णित देवयान पथ द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है, उसमें अमानव पुरुष द्वारा ज्योति परम ब्रह्मा की उपलब्धि बतलाई गई है। वह अमानव पुरुष आज सुकृत देव हैं। जब सुकृत देव जी की ज्ञान धारा ब्रह्म विद्या के प्रचारक आचार्य की आत्मा में प्रवाहित होती है, तभी सद्गुरु या महर्षि का पद प्राप्त होता है। सद्गुरु देव ही संसार में गुरु पद को प्रदान करते हैं। स्वतंत्रतः मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु बनाते हैं। अथवा ब्रह्मा विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव हैं, जो अनेक जन्मों की अज्ञान निशा में पड़े हुए जीवों को प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त करा प्राकृतिक बंधन से छुड़ाकर मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस पद में इन्हें छुड़ावन हार कहा गया है। बिना अनादि सद्गुरु के प्रकाश से अध्यात्म की शक्ति नहीं प्रकट होती और न आत्मिक जीवन प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु प्रकट गुप्त दोनों रूपों से दर्शन दे अनन्य शरण अधिकारी मुमुक्षुओं को सदुपदेश करते हैं। उनका दर्शन किसी महान योगीश्वर पवित्र आत्मा को प्रभु दया से कभी कभी प्राप्त होता है। वे अपने स्वरूप से संसार में भ्रमण कर अनुरागी सद्भाषी सच्चे भक्तों को किसी भी रूप में प्रकट होकर निश्चय ज्ञान प्रदान करते हैं। हृदय मस्तिष्क शून्य में उनकी सहज वाणी प्रकाश करती है। वे परम प्रभु जीवनधार सर्व संरक्षक हैं। बिना इनकी शरण आए जीव का त्रिताप नहीं छूट सकता। संसार के भव बंधन त्रिताप दुख को छुड़ाने वाले सद्गुरु नित्य अनादि हैं। इनका रूपांतर नहीं होता। वे सदैव चारों युगों में प्रकट होकर जग जीवों का उद्धार करते हैं। इनकी देह इच्छानुकूल स्वतंत्र प्राप्त होती है। वे कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार अनन्य शरण अधिकारी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। वे अध्यात्म जगत के पिता परम प्रभु हैं। अथवा समस्त प्राणी अपने जीवन उद्धार एवं आध्यात्मिक विकास के लिए नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत देव की नित्य प्रार्थना भक्ति करें। जिसको अध्यात्म पथ सुलभ और सुखकारी हो, चिर शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। अथवा नित्य अनादि सद्गुरु भी एक अनादि पदार्थ है। यही सर्ववेद के रचयिता का भाव है। पांचवा पदार्थ प्राकृतिक है। प्रकृति को ही माया कहते हैं। माया परमाणु और प्रकृति के शब्द एक भाव के घोतक हैं। प्रकृति का मंडल एक पाद है। प्रकृति के कार्य यह स्थावर जयंगम चराचर जगत है। पंच तत्व निर्जीव सृष्टि एवं सात्विक प्राकृतिक रचना क्षर अनित्य जगत, यह सब माया का विस्तार प्रकृति का परिणाम है। सत्व रज तम के साम्य भाव को प्रकृति कहते हैं। पंच शब्द 10 अनहद 3 ज्योति अष्ट चक्र सप्त प्राण इंगला पिंगला सुषुम्ना एवं पिंड ब्रह्मांड के सारे दृश्य प्राकृतिक हैं। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने से आभूषण बनता है, उसी प्रकार प्रकृति की विकृति
के परिणाम स्वरूप इस विशाल सृष्टि की रचना होती है। जगत का मूल कारण प्राकृतिक है। ब्रह्मा जगत का निमित्त कारण है। साधारण कारण जीव और उसके कर्म उपभोग है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में सत्व, रज, तम ये 3 गुण मिले हुए हैं। प्रकृति में प्रत्येक क्षण क्रिया हो रही है। वहीं गति जगत को अपने में धारण कर संसार चक्र को चला रही है। जब तक परमाणु में गति है तभी तक सृष्टि का धारण हो रहा है। जब गति बंद हो जाएगी तब प्रलय हो जाएगा। सृष्टि ये दोनों प्रलय ये दोनों प्रकृति के धर्म है। प्रकृति में स्वतः क्रिया नहीं होती। पर ब्रह्मा के प्रकाश में अक्षर द्वारा प्रकृति में क्रिया होती है। जड़ वस्तु स्वयं क्रियावान नहीं होती। ज्ञान और कर्म ये दोनों गुण जीव और परमेश्वर में हैं। अथवा इच्छा और इच्छन के द्वारा आत्मा या पर ब्रह्मा अपनी क्रिया को करता है। वह क्रिया चेतन की है, जड़ की नहीं। जिसके अभाव में क्रिया रहित प्राकृतिक हो जाती है वही कर्ता उस क्रिया से भिन्न है। जिसकी क्रिया है वही कर्ता है एवं कर्ता के चेतन तत्व के से ही जड़ प्राकृतिक में क्रिया होती है। प्रकृति में स्वाभाविक क्रिया नहीं होती। चेतन पर ब्रह्मा के द्वारा ही प्रकृति में क्रिया होती है। परमाणु विज्ञान द्वारा जगत में अनेक उपयोगी कार्य होते हैं। परमाणु विज्ञान अध्यात्म के प्रकाश में ही प्रकट होता है। विभूतियों में आकाश गमन, अंतर्ध्यान, काया प्रवेश, प्रकृति की चेष्टा, क्रिया का व्यवहार, तत्वबोध ये सभी ज्ञान प्राकृतिक मंडल के हैं। अतः प्रकृति का मंडल जहाँ तक है उसे सूक्ष्मदर्शी, अनुभव दृष्टा योगीजन जानते हैं। प्रकृति के विकास पूर्ण रूप से योग द्वारा ही हो सकता है। 10 इंद्रियां, 10 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य ये सभी प्राकृतिक माया से विविध स्वरूप हैं। इस प्राकृतिक बंधन से छूटने के लिए योग युक्ति द्वारा सद्गुरु का साधन, भेद, अभ्यास, प्रभु सुमिरन, अनुभव, प्रकाश है। माया का प्रबल प्रभाव सारे मनुष्य जीवन पर है। इस त्रिताप दुख से आत्मा मुक्त हो जावे, इसी के लिए अध्यात्म के सारे साधन होते हैं। राग, देश, मोह, मत्सर्य, छल, कपट, प्रवंचना एवं अनेक दोष दुर्गुण हमारे जीवन को बांधे हुए नीचे ले जाकर पतन कर रहे हैं। इस माया का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। जड़ अनात्म जगत को छोड़कर ही चेतन स्वरूप से सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति होती है। माया मोह से अलग होने के लिए ही संसार प्रयत्न ब्रह्मा विद्या तत्व ज्ञान में है। इसलिए सर्ववेद के इस दोहे में प्रकृति को जगत का समयावायी कारण बतलाकर अनादि तत्व घोषित किया गया है। इसलिए प्रकृति भी एक अनादि परिणामी तत्व है और जगत का उत्पादन मूल कारण है। 6वां पदार्थ काल है। इसकी व्याख्या पहले दोहे में कर चुका हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।